Yes, student. Now we will continue the story. He let the sling fly. उसने sling fly को जाने दिया. It hit the duck and the duck died. जब उसने डक के ऊपर निशाना लगाया तो डक क्या हो गई, मर गई, क्योंकि उसने कई बार प्रैक्टिस कर ली थी ना, तो अब उसकी प्रैक्टिस सक्सेसफुल हो गई. उसने जैसे निशाना लगाया वो डक में लगा वो स्टोन और वो डक की डेथ हो गई. Oh no, I shouldn't have hit the duck so hard. मुझे इतनी ज़ोर से डक को नहीं मारना चाहिए था. What should I do? He said to himself. तो फिर उसने अपने आप को बोला, अब मैं क्या करूं? क्योंकि वो डर गया था कि उसने जब स्लिंग शॉट से हिट किया तो वो डक की डेथ हो गई. तो अब वो डर गया, अब वो क्या करे? He took the dead duck and hid it in a pile of wood. उसने क्या किया, उसने वो डेड डक को, वो मरी हुई डक को उठाया और उसे कहाँ जाके, लकड़ियों के झुंड में जाके, ढेर में जाके उसने छुपा दिया कि किसी को कहीं पता न चल जाए. ऐसे ही करते हैं ना, बच्चों को जब डर लगता है, कोई गलती हो जाती है तो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं. तो उसने भी ऐसे ही किया जॉनी ने कि चल मैं छुपा देता हूँ डक को, किसी को पता ही नहीं चलेगा, है ना. हिज सिस्टर सैली. उसने कहा कुछ भी नहीं, वो बोली नहीं कुछ भी, बस चुपचाप देखती रही उसको. दे हैड डिनर. उन्होंने डिनर किया. आफ्टर लंच द नेक्स्ट डे ग्रैंड माँ कॉल्ड सैली. अगले दिन की सुबह हो गई, उन्होंने लंच किया, उसके बाद उसकी ग्रैंड माँ ने सैली को बुलाया. सैली मेरे पास आओ. सैली लेट्स डू द डिशेज शी सेड. तो उन्होंने कहा सैली आओ हम बर्तन साफ़ करते हैं. लेट्स डू द डिशेज, चलो आओ हम बर्तन साफ़ करते हैं. सैली सेड ग्रैंडमा जोनी टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हेल्प इन द किचन. तो सैली ने बोला ग्रैंडमा, दादी जोनी कह रहा था कि उसको आपकी हेल्प करनी है किचन में. देन शी विस्पर्ड टू हिम रिमेंबर द डक. तो उसने धीरे से विस्पर किया, मतलब विस्पर मीन्स होता है धीरे से बोलना. तो उसने इतनी धीरे से बोला कि जोनी को सुनाई दे लेकिन दादी को सुनाई नहीं दे. तो उसने उसके कान में बोला डक याद है ना, मतलब क्या कह रही थी वो, कि वो अगर उसका कहना नहीं मानेगा सैली का तो वो सबको बता देगी कि उसने डक के साथ क्या किया था. तो वो जोनी डर गया. तो उसने क्या किया, सो जोनी डिड द डिशेस. उसने बर्तन साफ़ कर दिए, क्योंकि उसको डर था ना अगर वो उसका कहना नहीं मानेगा सैली का तो सैली दादी दादा को बता देगी कि उसने डक को हिट कर दिया, मार दिया. तो उसने तो छुपाई थी ना ये बात. लेटर दैट डे, लेटर मीन्स बाद में, ग्रैंडपा आस्क्ड इफ़ द चिल्ड्रन वांटेड टू गो फिशिंग एंड ग्रैंडमा सेड आई एम सॉरी बट आई नीड सैली टू हेल्प मी मेक सपर. तो उसने क्या बोला, ग्रैंडपा ने पूछा कि लेके जाना, मुझे उसकी हेल्प चाहिए खाना बनाने में. सैली जस्ट स्माइल्ड एंड सेड. सैली ने फिर से स्माइल किया और क्या बोली वो, वेल दैट्स ऑल राइट बिकॉज जॉनी टोल्ड मी ही वांटेड टू हेल्प. कोई बात नहीं, बट जॉनी कह रहा था कि उसको आपकी हेल्प करनी है. वो झूठ बोल रही थी ना, क्योंकि उसने जोनी से सारे काम करवाने थे, क्योंकि जोनी उस झूठ को छुपाना चाहता था, उस बात को छुपाना चाहता था, इसलिए उसने फिर से उसका कहना मान लिया. शी विस्पर्ड अगेन. फिर उसने धीरे से उसके कान में बोला रिमेंबर द डक. डक को याद करो. सो सैली वेंट फिशिंग एंड जॉनी स्टेड बैक टू हेल्प ग्रैंड माँ. तो क्या हुआ, फिर से जॉनी ग्रैंड माँ की हेल्प करने लगा और सैली कहाँ चली गई, एंजॉय करने दादा के साथ फिश पकड़ने के लिए. दिस कॉन्टीन्यूड फॉर सेवरल डेज. ऐसा कई दिनों तक चलता रहा कि कोई भी बात होती सैली उसको वही डरावा देती, उसको डराती कि मैं सबको बता दूंगी, तो उसको सैली का सारा काम करना पड़ता. जॉनी डिड बोथ हिज चोर्स एंड सैलीज. तो जॉनी को उसके और खुद के दोनों के सारे काम करने पड़ते थे. चोर्स होते हैं जो अपने
डेली रूटीन में जो सारे काम करते हैं ना, लाइक बर्तन रखने हैं, कपड़े समेटने हैं ना, घर की सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, ये सारे जो काम होते हैं वो उसको जोनी को अपने और सैली के दोनों के करने पड़ रहे थे, क्योंकि सैली उसको बार बार डरा देती थी। ही कुडंट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, बट वो उसको ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर पाया। उसने सोचा कि अब तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आई मस्ट पुट अ स्टॉप टू दिस, सैली इज़ मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ द डक। तो वो कहता है कि मुझे ये सब अब सैली ने डक का बहुत फ़ायदा उठा लिया। आई विल गो एंड कन्फेस टू ग्रैंड माँ वॉट आई हैव डन टू हर डक। आई विल गो, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा और अपनी सारी गलती मान लूँगा। कन्फेस करना मतलब अपनी गलती को मान लेना। मैं अपनी गलती जाके ग्रैंड माँ के सामने मान लूँगा और उनको बता दूँगा कि मैंने उनकी डक के साथ क्या किया है। आई मस्ट नॉट बी अफ्रेड टू टेल द ट्रुथ, मुझे सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बोला कि मुझे सच बोलने से डरना नहीं चाहिए। अफ्रेड मतलब होता है डरना। तो वो सोच रहा है कि अब मुझे सच बोलने से डरना नहीं चाहिए, मैं जाके अपनी गलती दादी माँ के सामने मान लेता हूँ, फिर क्या होगा, तो सैली उसको हर बात पे डरा नहीं पाएगी। जॉनी स्ट्रांगली डिसाइडेड टू टेल द ट्रूथ कम व्हाट मे। तो उसने सोचा कि मैं अब जाके पक्का इरादा करके, स्ट्रांगली डिसाइडेड मतलब पक्का, पक्के से सोच लिया उसने, टू टेल द ट्रूथ कि वो जाके सच बता देगा, कम व्हाट वे, चाहे जो भी हो जाए। उसने अपने मन में सोच लिया कि अब जो भी हो जाए वो जाके दादी माँ को सच बता देगा, चाहे जो भी रिजल्ट हो, उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो ले लेगा। तो सही बात थी ना, गलती करी थी तो एक बार पनिशमेंट मिल जाती। तो अब क्या हो रहा था, सैली की वजह से उसको तो रोज़ रोज़ पनिशमेंट मिल रही थी। पनिशमेंट होती है ना कि उसको डर के उसका सारा काम करना पड़ता था। उसने सोचा कि अब मैं जाके सच बता दूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। एंड हाइड इट इन द पाइल ऑफ वुड। आई एम सॉरी, विल यू फॉरगिव मी, आस्क जोनी। तो जोनी ने जाके दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, मैंने ना आपके डक को मार दिया और उसको वुड के झुंड में उसको छुपा दिया, तो उसके लिए ना मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ग्रैंड माँ नेल डाउन, ग्रैंड माँ नीचे झुक के बैठ गई। नेल डाउन होता है नीचे झुक के घुटनों पे बैठना। गेव हिम ए हग एंड सेड, उसको अच्छे से हग किया और बोला, स्वीट हार्ट आई नो, मुझे पता था। यू सी, आई वॉज स्टैंडिंग एट द विंडो एंड आई सॉ द होल थिंग। मैं पता है मैं विंडो के पास ही खड़ी थी, खिड़की के पास खड़ी थी मैं, और मैंने सब कुछ देख लिया था। बट बिकॉज आई लव यू आई फॉरगिव यू, पर मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था। आई वॉज जस्ट वंडरिंग हाउ लॉन्ग यू वुड लेट सैली मेक अ स्लेव ऑफ यू। मैं तो सिर्फ देख रही थी कि कितने लंबे समय तक सैली जो है तुम्हें अपना गुलाम बना के रखती है। स्लेव मीन्स गुलाम। तो मैं तो सिर्फ यही देख रही थी कि तुम्हारा फ़ायदा कब तक सैली उठाती है, तुम्हें कब तक अपने नौकर के जैसे, अपने स्लेव के जैसे सैली रखती है। यू मस्ट ऑलवेज टेल द ट्रूथ, तुम्हें हमेशा सच बोलना चाहिए। एंड ट्रूथ शैल मेक यू फ्री, और जब तुम ट्रूथ बोलोगे ना तो कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा, तुम हमेशा फ्री रहोगे। फ्री नहीं था ना वो, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता था, जैसे जैसे सैली कह रही थी उसको वैसे वैसे करना पड़ रहा था। इसलिए द डक। तो बाद में एक बार फिर से सैली ने उसको किसी काम के लिए धीरे से बोला, तुम्हें डक याद है ना। जॉनी ने क्या बोला, जॉनी सेड यस, ग्रैंडमा नोज इट एंड आई बरीड इट इन द इवनिंग। और ग्रैंडमा को सब पता है और मैंने जाके उसको बरी भी कर दिया है इवनिंग में, मतलब उसने सारी बात
दादी माँ को बताती है और अब दादी माँ डक के लिए सब कुछ जानती है। तो अब सैली उसको इस बात के लिए अपना स्लेव बना के नहीं रख सकती। तो समझ में आई अपने को बात कि जब सच बोलते हैं तो अपने को कोई कुछ नहीं कहता, और जब अपने झूठ बोलते हैं तो अपने को कितनी गलत बातें सहनी पड़ती हैं। इसलिए जब भी कोई गलती भी हो जाए ना तो उसको कन्फेस कर लेना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, उसके लिए सॉरी फील करनी चाहिए। तब आपके पेरेंट्स उसको माफ़ भी कर देंगे, या कभी पनिशमेंट भी मिलती है तो कोई बात नहीं, वो पनिशमेंट तो एक बार के लिए होगी। लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो उसकी पनिशमेंट तो आपको बहुत बार मिलती है। ओके।